जिस तरह की चीज़ें जंतर मंतर पर हो रही हैं, उससे तो लगता है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, हमारी डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी मानसिकता क्या है, हमारी सरकार क्या सोच रही है, क्या सिर्फ सत्ता के लिए सब हो रहा है, लोगों का भविष्य, बच्चों का भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। फिर भी अगर कुछ जो होता है तो बस इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा और सरकार लेगी क्या? क्या इसमें जो उधर बैठे व्यक्ति सोनम वांगचुक जी हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम कह सकते हैं कि इस तरह के व्यवहार की क्या ही ज़रूरत थी जब वो शांति प्रिय अनशन कर रहे थे। इसमें उनकी क्या गलती थी? क्यों सरकार इस तरह से उनको सता रही है और लोगों को अपना एक मत कहें तो ठीक होगा, लोगों के जो उधर बैठे हों वो क्या सोच रहे होंगे अपनी सरकार के बारे में। मैंने इस दिन देखने के लिए सरकार को अपना बेशकीमती वोट दिया कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी बात नहीं रख सकते हैं और क्या ही सोच रहे होंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अभी देश में जो हालात हैं कितने संवेदनशील हो जाएंगे या फिर ऐसे ही रहेंगे। क्या जनता सड़कों पर उतरेगी इस तरह से उनको जब ले जाया गया एक डॉक्टर के भेष में आके, ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें उधर हो रही हैं, घटनाएं एक से एक प्रकार की हो रही हैं। तो इस सारी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन करवा रहा है? जब मीडिया उठाती है करती है तो सरकार जवाब देने से बचती है। इस सारी चीज़ों के जिम्मेदार कौन होंगे? हमारा वीडियो और मेरा कहने का मतलब यही है कि इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो ये रुकनी चाहिए, क्योंकि उनकी बात सुनी जाए। क्या वो गलत बोल रहे हैं या सही? कम से कम सही चीज़ को सुना तो जाए, सुन ही नहीं रहे हैं। क्या कारण होता है? क्या उन्हें अपनी सत्ता जाने का डर होता है? यही लगता है कि ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां अपनी सत्ता खोने के डर से सब चीज़ें करती हैं, अपना वर्चस्व खोने के डर से सब शर्मनाक हरकत ही कह सकते हैं चीज़ें करती हैं, जिससे माहौल बिगड़ता है देश का। अगर इस तरह ही माहौल उनको बिगाड़ना है तो वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। नहीं तो एक शांतिपूर्ण तरीका भी होता है, उनको बुलाया जाए, बिठाया जाए, फिर उनसे बातचीत की जाए, फिर उन सुने, फिर जो बदलने योग्य जो हो उसे बदलें। और अगर ना हो तो उनको समझाएं कि जब चीज़ें कठिन हैं, एक एक दिन में नहीं हो सकती। तो ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो अब कौन जिम्मेदार होगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।